अब्बा जी बिन तेरे। पूछो इससे सखी शाह के डेरे पे क्या कर रही थी जी? तू सखी शाह के डेरे पे कर क्या रही थी? पता नहीं अशरफ भाई उसके साथ गुजारा कैसे कर रहा है। गुजारा क्या करना है, तवीज डाले हो अशरफ भाई पे उसने। हैं? अच्छा वाकई पहलवान, मोहल्ले वाले तुझसे बहुत प्यार करते हैं यार। मुझे तो लगता है ये सब तेरे आदी हो गए। और मैं भी यहाँ से दूर रहा हूँ ना, तो मुझे ये मोहल्ला, ये गलियां, ये बाजार, ये बहुत याद आते हैं। तू हो तो कहो ना, मुझे रोकने वाला है। अब बस करो। ओए शर्म नहीं आंदी तेनू? बड़े भरा हाथ चुकन लगा है, शर्म कर। अम्मा इसे कह दे दोबारा तेरी गोद में ना लेटे। सियाने कहते हैं कि पापी माँ का दूसरा रूप होती है, लेकिन मैं बदकिस्मत, जब से इस कार में आई हूँ ना, कोई मुझे अच्छा समझता ही नहीं है। बस सुनी सुनाई बातों पे ना मुझे ही बुरा भला कहते रहते हैं। और ये जो मेरोज है ना, ये अब्बा का चहीता है, और इस हवेली को बेचने में अगर अब्बा को कोई राजी कर सकता है ना, तो वो मेरोज है, समझे? माँ जी, ये कांटे आप इतने अच्छे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये आप ही के लिए बने। सच्ची? मुझे अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा ना, अब्बा से पूछ लें। ना नहीं ना, मुझे शर्म आती है। ले, आपके बच्चों की भी शादी हो गई है और आपको शर्म आ रही है? नबीला पुत्र, ये जो शर्माना होता है ना, इसमें प्यार कूट कूट कर भरा होता है। दिल की सारी हालत इस शर्म में तो छुपी होती है। दफा नहीं, आजकल की लड़कियां ना हिरनियों की तरह कूदती फिरती हैं। माँ जी, वो पहले वाला जमाना चला गया है, आजकल के बच्चे बहुत तेज हो गए हैं। हाय हाय, ये कैसी तेजी है कि बच्चे माँ बाप से आगे निकल जाते हैं। हमारे वक्तों में ना बड़ों की बड़ी शर्मोया होती थी। मजाल है, माँ बाप की मर्जी के बगैर बच्चे एक कदम भी बाहर निकाल ले। माँ जी, आपको मेरी तरफ से तो कोई शिकायत नहीं है ना? नहीं नहीं, तू मेरी नूह नहीं धी है। तो मैं भी तो आपको अपनी माँ समझती हूँ ना। बस एक अब्बा है, पता नहीं मुझसे क्यों खिंचा खिंचा रहता है। अरे उसकी तो आदत है, तो सबके साथ ऐसे ही कौड़ा बोलता है। माँ जी, मुझे आपसे ना बड़ी जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोल। एक आप ही तो हैं जो मेरे दिल की बात सुन लेती हैं। हाँ तो पुत्र, मैं भी तो तेरी बातें दोनों कान लगा के सुनती हूँ। माँ जी, मैं चुगली तो नहीं लगा रही, लेकिन नसरीन का रवैया ना पूरे घर के सामने है। दफा कर उस कलमुई को, पता नहीं क्या कमरे में चिल्ले काटती रहती है। अरे नसीब सड़ गए मेरे चंद जैसे पुत्र के, सबसे ये पल्ले बंदी। मुझे तो इस बात की फिक्र लगी रहती है कि मैं रोज की वोटी भी अगर ऐसे ही आ गई तो इस कार का क्या बनेगा। इस कार को मैं अकेले कैसे देखूंगी? बात तो तेरी ठीक है, मगर ये सब किस्मत की बातें हैं। शादी से पहले ना सब लड़कियां बड़ी सुगड़ होती हैं, और शादी के बाद पता नहीं इनको क्या हो जाता है, टूट पैणियां। माँ जी, आप मेरी बात मान लें। अब्बा ना नसरीन को इसलिए लेकर आया है क्योंकि वो उसकी भांजी है, और ना सच बताऊं, अशरफ भाई भी ना नसरीन से खुश नहीं है। पता है मुझे सारा, बस मैं चुप हूँ। एमी क्या घर में कल कल्याण डालूं। चले माँ जी, जो होना था वो तो हो गया ना। बस मैं रोज की बारी में ना आपने कोई गलती नहीं करनी। पहलवान, बात तो तुम्हारी ठीक है। बच्चों की शादी वालिदैन पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और जितनी जल्दी ये काम हो जाए उतना ही अच्छा हो। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। कौन सी बात बाबू? तुमने महरोज की शादी का फैसला कर लिया, बहुत अच्छी बात। लेकिन एक बात सोच लो कि बरादरी और मोहल्ले वालों ने तुमसे एक सवाल पूछ पूछ कर तुम्हारी नाक में दम कर देना। सवाल क्या होगा? यही कि बेटी को छोड़कर बेटे को क्यों ब्याह रहे हो? देख बाबू इत्मीनान, एक अब्बे के लिए सारी औलाद एक बराबर होती है, क्योंकि वो सारों का अब्बा होता है, और जो वो अपनी औलाद के बारे में सोचता है कोई और नहीं सोच सकता। इसलिए मैंने अपनी धी के बारे में जो सोचा है ना, मैं जानता हूँ कि उसके लिए बिल्कुल ठीक है। वो ठीक है, तो तुमने महरोज के लिए कोई लड़की भी फाइनल की है या अभी सब सोचा ही है? हाँ भाई, घर की लड़की है, देखी वाली है।
मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ उससे। अच्छी बात है यार, लेकिन एक दफा महरोज से मशवरा जरूर कर लेना। ओए मेरा उससे मशवरा, लेकिन वो क्यों? यार जिसकी शादी है उससे मशवरा भी तो करना चाहिए। और बहू उसकी कोई जरूरत नहीं। मैं रोज को मेरी पसंद पे बिल्कुल इतराज नहीं होगा। देखो हमारे खानदान की ये जो है ना रीत है कि जो बड़ों ने फैसला कर दिया फिर वो पक्का हो जाता है, वही होता है फैसला। हाँ यार पहलवान, दौर अब बदल गया है, अब बच्चे पहले जैसे बच्चे नहीं रहे। और बहू ये पहलवान असलम भट्ट के बच्चे हैं, उसके बड़े भाइयों को इतराज नहीं हुआ तो इसको क्यों इतराज होगा? ठीक है, लेकिन एक दफा तुम महरोज को बता जरूर देना कि तुम उसके नसीब किसके साथ जोड़ रहे हो। चल बहू, तेरे कहने ते फिर मैं गल कर लांगा ओदे नाल। अरे बस तू देखती जा, बहरोज की वोटी मैं अपनी मर्जी से लाऊंगी, जैसे मैं तुझे लाई थी। हाँ तो है ना मेरी जैसी एक। कौन? अपनी रजिया। रसिया? हाँ जी, अपने घर की बच्ची है। जैसे मैं आपकी खिदमत करती हूँ ना, बिल्कुल वो आपकी वैसे खिदमत करेगी। बिल्कुल मेरी फोटो कॉपी है दूसरी वो तो ठीक है। ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक है। पर मुझे जरा असलम से तो गल कर लेने दे। ले भला, आपका जो फैसला होगा वही अब्बा का फैसला होगा। आपके फैसले पे कभी अब्बा ने इनकारी की है पहले? कर तो सकता है, पर तू फिक्र ना कर, मना लूंगी मैं। अगर वो पहलवान है ना तो मैं भी रहमत हूँ, रहमत। तो बस ठीक है, अगर आप और अब्बा राजी होंगे तो मिरोज की क्या जरूरत कि इस रिश्ते से इनकार करे। वो तो ठीक है, लेकिन बहरोज से तो बात कर लूं। पता नहीं उसने कुछ ना सोचा हो। आजकल के लड़कों का पता है ना तुझे, अपनी मर्जी करते। इसी बात की तो मुझे फिक्र है कि मिरोज तो बच्चा है, कहीं जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला कर लिया तो फिर से पूरा घर दूसरी मुसीबत में आ जाएगा, जैसे नसरीन की वजह से आया हुआ है। कह तो तू ठीक ही रही है। माँ जी, मैं तो कहती हूँ कि अब्बा और आप मिलके ना मिरोज को इस शादी पे राजी करें और बोलें कि रजिया से ही शादी होगी, दूसरी कोई सूरत नहीं होनी चाहिए। चल ठीक है, एक चंगा वक्त देख के ना असलम नाल गल करनी है। माँ जी मुझे दे देना, मैं आपको दबा देती हूँ, थक गई होंगी ना आप। अरे मैं सदके जाऊं, बड़ी चंगी है तू। अभी मैं मालिश भी करूंगी आपके सर की, चाय भी आपको पिला के दूंगी। और बात सुनो, तुम जब भी महरोज से बात करना दोस्त बनकर करना। ये बड़ापन पहलवान इसका रो मत झाड़ते रहना। तुझे लगता है कि मैं अपने बच्चों पे रोब झाड़ता हूँ? लगता, मुझे पूरा यकीन है। देख बहू, ये जो अब्बे का दबका होता है ना, ये औलाद के लिए एक किस्म की वार्निंग होती है, उनको आने वाले खतरात से बचाती है। शुक्र कर पहलवान, तेरी औलाद तेरे कहने कार है, वरना आजकल तो माँ बाप बच्चों से डरते हैं। ओए बाऊ, बदबख्त है वो औलाद जिसके डर से माँ बाप ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकते। अच्छा पहलवान, एक बात तो बता। कुछ? लेकिन सच बताना। ओ यार, पूछेगा तो फिर दसांगे ना सच। क्या ये सच है कि शादी के बाद सारे मर्द रन मुरीद हो जाते हैं, लेकिन बताता कोई कोई है? बाबू, ऐसे सवालात पहलवानों से नहीं करते। वैसे सच पूछे तो इस मैदान में बस क्या बताऊं, सब खोया है। और ढिब्बे चाह का घोर कब दे। बाजी, आज मैंने नई डिश इजाद की है। डिश? नहीं, हाँ हाँ, तूने आज ही इजाद की है? हाँ बाजी, मैं खाने की बात कर रही हूँ। अच्छा चल फिर ले आ जल्दी, क्या बना है खाने में? यही तो मेरा कमाल है, कोई खा के भी नहीं बता सकता कि मैंने क्या बनाया है। चल तू मुझे चेक करा, देख मैं तुझे बताती हूँ। बाजी भूल गई, हम बहनें तब तक खाना नहीं खाती जब तक हम सब इकट्ठी ना हो जाएं।
हाँ है तो वो किधर है, उनको बुला। सलमा, फरजाना, शुमैला किधर है वो सारी? सलमा और शुमाइला तो सियालकोट गई हुई हैं फुफ्फो के पास, और फरजाना चाहे भिंडी में करेले बना दो, गोभी में चाहे शलजम मिला दो, मेरी तो भूख से जान जा रही है। खुदा के वास्ते मुझे कुछ तो खिला दो। कैसा लगा मेरा ताजा कलाम? हाँ है फरजाना, तू तो अब चंगी भली शायरो शायरी भी करने लग पड़ी है। लो, अब तो मैं पूरा दीवाना लिखने लगी हूँ। दीवाना? दीवान तो सुना था, ये दीवाना क्या होता है? तुम नई नई डिशें याद कर सकती हो, मैं शायरा फरजाना जख्मी क्या नए नए लफ्ज नहीं याद कर सकती? क्यों बाजी कुलसूम, मेरी शायरी में वजन नहीं है क्या? ना भला मैं कोई तकड़ी हूँ जो बताऊँ तुझे वजन है कि नहीं है? हा? जिस दिन मेरा शायरी वाला गाना आ गया, मार्केट में आग लगा दूंगी, आग। नहीं ना भला तुमने मार्केट में गाना फेंकना है या माचिस की तीलियां लगानी है जो पूरे शहर में आग लग जानी है? हाँ हाँ। लो कुलसूम बाजी, आप भी मुझे नहीं समझती कुछ। हाय हाय नहीं पहना, चुप करो। मुझे ये बताओ कि बल्कि इसने कब आना है? आ गई, मैं आ गई। मैं ना सामान लेके आई हूँ फेशियल का, तेरा फेशियल करना है, फिर देख तेरी चमके निकलती। बाजी पहले खाना खा ले, कुलसूम की भूख से चीखें निकल रही हैं। हाँ तो लगाओ फिर खाना जल्दी से। बाजी बाजी, वो मालिक मकान फिर से आ गया। एक तो इस बंदे ने ना नाक में दम किया हुआ है, रोज आने बहाने से आ जाता है। हाँ हाय, नहीं इसकी इतनी जरूरत। चल मेरे साथ, मैं इसको बताती हूँ आज के कैसे आते हैं। बाजी वो बड़ा ही कपत्ता है। नहीं बड़ा कपत्ता की, मेरा नाम भी ना कुलसूम भट्ट है, असलम पहलवान की बेटी हूँ मैं। इसको बताती हूँ कि कैसे करते हैं किसी के साथ। उठ जरा, मैं दसनी है। चल चल, चल। मेरे नाल चल, मैं इसको बताऊँ जरा जा। वो इतने सारे सालन। लगता है कि आज इस घर में कोई मेहमान आने वाले हैं, पर मेहमान तो कोई नजर ही नहीं आ रहे, और नब्बो भी नजर नहीं आ रही। मैं यहाँ हूँ सरताज। ओए नब्बो, ओए माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्मे बदूर। मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? नहीं, ये सपना नहीं है, ये हकीकत है मेरे शहजादे। शहजादे? वो मेरी इतनी इज्जत, वो भी मेरी घरवाली के हाथों? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं सरताज, ये सारी दावत आप ही के लिए तो है। सरताज, ये सारी दावत मेरे लिए, पर किस खुशी में? समझ ले, कल से हमारी नई जिंदगी का आगाज होगा। अभी तो ये ट्रेलर है। वो ट्रेलर इतना अच्छा, पता नहीं फिल्म कैसी होगी। वो मेरा तो दिल करता है कि ये ट्रेलर ही चलता रहे। ये फिल्म ना इस ट्रेलर से हसीन और यादगार होगी। वो नब्बो, वो ये सब सच ही है ना? हाँ सरताज, ये सब सच है। माजी में जो मैंने बुरा भला किया ना आपके साथ, उसके लिए माफी मांगती हूँ। नब्बो, वो तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया ना, तो बहुत अच्छी बात है, और मुझे यकीन भी तो आए ना। मैं ऐसा करती हूँ, मैं अपने हाथों से आपको खाना खिलाती हूँ, हो सकता है आपको यकीन आ जाए। ये बड़े जायकेदार है। मिर्च ज्यादा तो नहीं है? नब्बो, मिर्च होगी भी ना, तो जितने प्यार से तू खिला रही है ना, आज तो मुझे मिर्ची भी गुलाब जामुन जैसी लग रही है। आज के बाद ना मैं ऐसे ही आपकी खिदमत किया करूंगी। नब्बो, मैं भी आज से यही समझूंगा कि आज से ना मेरी नई जिंदगी शुरू हो गई है। वो जो पुरानी गुजरी थी ना, वो एक डरावना ख्वाब थी। हाँ सरताज, अब तो आपको मुझसे कोई शिकायत तो नहीं है ना? नब्बो,
तू कैसी बातें कर रही है? मेरे घर को तो तूने जन्नत का टुकड़ा बना दिया, उल्टा मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। शुक्रिया अदा क्यों? ये तो सब करना मेरा फर्ज है ना। अरे नब्बो, वे सब लोग ना हूरों को भूल जाए अगर ना बीवियां सारी तेरे जैसी हो जाएं तो। आपने सबको ठीक करने का ठेका तो नहीं लिया हुआ ना, मगर आप अपने भाई की जिंदगी तो संवार सकते हैं ना। पर वो कैसे? अब पहले ये खाएं ना, फिर इसके बाद में आपको बताती हूँ। मैं ये कह रही थी कि अगर आप अपने भाई की जिंदगी संवारना चाहते हैं ना, तो मेरे जैसी उसके लिए भी एक बहू लेकर आ जाए ना। ओ नहीं नब्बो, वो तेरे जैसी कहाँ मिलनी है, वो दफा कर, अब पहिला बोलेगा। नहीं नहीं, वो मेरा छोटा देवर है और आपका भाई है, उसकी जिंदगी संवारना हमारा फर्ज है ना। तो ठीक है, अगर तुम्हारी नजर में कोई है तो तुम भी बता दो। हाँ हाँ, मैं बताती हूँ, गारंटी भी देती हूँ कि वो मेरी तरह ना खिदमत गुजार भी होगी और मेरे रोज का अच्छे से ख्याल भी रखेगी। सोनियो, मैं आपकी तरफ चक्कर इसलिए लगाता हूँ कि ताकि तो आपको कोई प्रॉब्लम ना होवे। एक बात तो बता ताया जी। कितनी बार समझाया है कि मेरी उम्र इतनी नहीं है। जुम्मा जुम्मा 8 दिन तो हुए ने मेरी समानी नु फौत थी। अल्लाह ताला ना उसे जन्नत में जगह दे, पर जब वो जिंदा थी तब तो ऐसे चक्कर पे चक्कर नहीं लगाते थे। सोनियो, तब की बात और थी, अब की बात और है। अच्छा तो ताया जी, अब ये बताओ कि अब तुम क्या चाहते हो? हैं? लोग चक्कर लगाते हैं किराया बढ़ा दो, मैं हर चक्कर पे कहता हूँ कि अगर किराया ज्यादा है तो मैं कम कर देता हूँ। देखा, इससे पूछो कि ये किराया क्यों कम करना चाहता है। ये हमारा मामा लगता है, चाचा लगता है कि फुफ्फड़ लगता है? सोनियो, किराए दी कमी पेशी है, मामा ताया फुफे दा क्या ताल्लुक। वैसे भी ये रिश्ते ना देन, असल रिश्ता ते प्यार मुहब्बत दे खलूस दा है। सही ऐंदा मैं को ताया ना खाए। अच्छा तो फिर तुम्हें कजन कह लिया करे। जी, क्या हर्ज? अपनी और हमारी ना उम्रों को ही कुछ ख्याल कर लो, शर्म कर लो। ओह, उम्र दा क्या है सही। सोने निकाह खां बुलवाना है, उन्होंने पैसे देने ने, वो जेड़ी उम्र रखे सू लिख दे सी। तुम मुझे घूर घूर के क्यों देख रही हो? मुझे नजर लगाने का इरादा है? बल्कि इस मेरे अब्बा क्या करते हैं कि मोहल्ले में ना एक कद्दी झूठ जरूर होती है, तो इस मोहल्ले की ना सबसे बड़ी झूठ ये है। झूठ। मेरा ख्याल है दोवें तुसी मेरी बेइज्जती नहीं कर रही हैं। ख्याल नहीं है, यकीनन ऐसा कर रही हैं। ये तुम अच्छा नहीं कर रही। नत्थे से बिगाड़ने का मतलब समझती हो? ना भला कर क्या लोगे तुम, बताना जरा मुझे। है मैं चाहता हूं कि मामला घर से बाहर ना जाए। करने पे आया ना तो बहुत कुछ कर लूंगा। ना भला क्या कर लोगे तुम? मैं भी ना असलम पहलवान की थी हूँ, बता जरा मुझे क्या कर लोगे? मैं भी निबड़ लूंगी तुझसे। मैं ना तुझे ऐसा गंदा करूंगी ना कि तुम मोहल्ले में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा, याद रखी मुझे। हाँ, बेइज्जती तो पहले भी होती थी बल्किस, वो काबिले बर्दाश्त थी। आज दी बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं करांगा। अच्छा तो फिर अब जाते हो कि दूसरे तरीके से भेजूं तुझे? जा रहा हूं, पर इस बेइज्जती का बदला मैं जरूर लवांगा। चल ले, आया वड्डा बेइज्जती दा बदला लेने। हाँ चल चल जल्दी कर। ले अबे नब्बो, अगर वो तेरे जैसी होगी ना तो मैं रोज को कान फड़वा के भी उस लड़की से शादी करवा दूंगा। हाँ, तू नाम बता। मैं नाम बताती हूँ ना। उसका नाम है रजिया। सब समझ गया मैं। कैसी समझ? ये जो सारी मसनूई जन्नत कशी इस मकसद के लिए थी। इल्ताफ, तुम खुश नहीं हो कि मैंने अपने आप को बदल दिया है? बदल ली है। ये जो आर्जी बदलाव है ना, ये तो तेरे अंदर आती रहती है।
नहीं अल्ताफ, मेरा तुमसे वादा है, अगर एक दफ़ा तुम मेरोज़ को राज़ी कर लोगे ना कि वो रज़िया से शादी कर ले, मैं पूरी ज़िंदगी ऐसे ही तुम्हारी खिदमत करती रहूँगी। और देख, वो अपनी मर्जी का मालिक है, मैं उसे मजबूर तो नहीं कर सकता। बड़ा भाई ना बाप की जगह होता है, वो तुम्हें भला कैसे इनकार करेगा। और ना भाई ना, ये बड़ा जिम्मेदारी वाला काम होता है। कल कला को कोई मसला हो गया ना तो मेरोज ने तो मेरा गिरेबान फाड़ना है। तौबा तौबा, इस बात की मैं गारंटी देती हूँ, मेरी तरह वो खिदमत गुजार भी होगी और मेरोज का और इस घर का ख्याल भी रखेगी। अच्छा, तो फिर मैं कुछ सोचता हूँ। सोचना नहीं अल्ताफ, इस बात पे पक्का करना है। और जब रजिया इस कार में आ जाएगी ना, तो जब हवेली बेचेंगे तो रजिया का वोट पक्का है। खाना तो खा लो, मैं खिलाऊं? नहीं, अब ही खा लूंगा मैं। कैसा बना है? बहुत मिर्चें। अब्बा जी बिन तेरे